यशवा मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में मेरा आप सबको शबद शालोम। प्रिय अजीजों, मेरा यहोवा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने यहोवा अब्बा का उसके बड़े दया के लिए, जिसके वसीले से प्रिय अजीजों हम पवित्र मिलाप वाले तंबू के विषय में बहुत सारी भेद की बातों को सीख कर अपने यहोवा अब्बा के नाम को जलाल दे रहे हैं। प्रिय अजीजों, तो आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा अब्बा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो सब यशवा मसीह के नाम से बचाई जाए और वो उद्धार पाए और यहोवा भारत को भी शलोम की आशीषें दे यशवा के नाम से, आमीन। तो प्रिय अजीजों, हम सीख रहे थे पवित्र मिलाप वाले तंबू के विषय में कि मिलाप वाला जो तंबू था वो मसीह की देह की ओर इशारा करता है। हमने सीखा कि जो कुछ भी मिलाप वाले तंबू के अंदर था वो सब मसीह की लिए एक भविष्यवाणी था। और प्रिय अजीजों, हमने सीखा कि इसके अंदर 3 पार्ट होते थे, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। और हमने वाचा के संदूक के विषय में बहुत सारी भेद की बातों को सीखकर अपने यहोवा अब्बा के नाम को जलाल दिया है। प्रिय अजीजों, और अब हम महायाजक के वस्त्रों के विषय में सीख रहे हैं और पिछले भागों में हमने वस्त्रों के विषय में बहुत सारी भेद की बातों को सीखकर यहोवा अब्बा के नाम को जलाल दिया है। प्रिय अजीजों, तो इस भाग में भी हम महायाजक के वस्त्र के विषय में सीखेंगे और इस भाग में हम अंगरखे के विषय में सीखकर यहोवा के नाम को जलाल देंगे। प्रिय अजीजों, आज के भाग में हम महायाजक के जो अंगरखा वो पहनता था, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इस अंगरखे को इस प्रकार का वो अंगरखा हुआ करता था। और इस अंगरखे को जब आप देख रहे हैं तो इस प्रकार का अंगरखा महायाजक पहना करता था। प्रिय अजीजों, और इस अंगरखे का जो रहस्य है, जो भेद है, वो आज के भाग में हम सीखेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आज आप वो बातों को सुनेंगे जो आज तक आपने नहीं सुना है और आज तक आपके जहन में नहीं आई है। तो आप बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को हासिल करेंगे। आप पूरी स्टडी को बड़े ध्यान से सुने। मेरा यहोवा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय अजीजों, याद रखिए, इब्रानी भाषा में जो अंगरखा है उसके लिए जो इब्रानी शब्द इस्तेमाल हुआ है प्रिय अजीजों, वो केतु नेत है। प्रिय अजीजों, कफ, तब, नून और तब। और सामने स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि काफ की जो पिक्टोग्राफ है वो प्रिय अजीजों हाथ है, यहोवा के दोनों हाथ की ओर वो इशारा करता है। तब की जो पिक्टोग्राफ है वो क्रूस है, वो यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। नून की जो पिक्टोग्राफ है वो मछली है और वो जीवन की ओर, यानी कि एक इंसान के जीवन की ओर इशारा करता है। और फिर तब है, और तब क्रूस की उसकी पिक्टोग्राफ है और वो यशवा मसीह की ओर इशारा करता है। तो यहाँ पर बहुत ही अद्भुत पैटर्न हमें केतुनेत में मिलता है प्रिय अजीजों, क्योंकि याद रखिए जो केतुनेत है या अंगरखा है वो पूरा सफेद रंग का बनाया होता था और महीन मलमल जिसे हम कह सकते हैं। और ये जो महीन मलमल है, ये बाइबल बयान करती है कि ये एक विश्वासी के धर्म के कामों को दिखाता है। ये उसी को मिलता है जिसने धर्म के काम किए हैं। तो ये यहोवा की धार्मिकता की ओर इशारा करता है। अब याद रखें कि केतुनेत के अंदर ही ये जो धार्मिकता के वस्त्र हैं वो किसको मिलेंगे, इस शब्द के अंदर ही हम देख सकते हैं। प्रिय अजीजों, याद रखें, इसका जो सबसे पहला लेटर है वो कफ है और वो यहोवा का हाथ है। याद रखें, यहोवा का हाथ हमें इन वस्त्रों को देगा। प्रिय अजीजों, वो हाथ हमारे लिए मुहैया करता है, इंतजाम करता है। याद रखें, यहोवा मुट्ठी खोलता है और वचन के अंदर लिखा है कि मनुष्य को वो आहार देता है। और यहोवा का हाथ ही है कि जब हम यहोवा की हजूरी में जाएंगे तो यहोवा अपने हाथों से जीवन का मुकुट हमारे सिरों के ऊपर रखेगा, या वो महिमा में जलाली वस्त्र वो हमें देगा। प्रिय अजीजों, हमें पहनाएगा। और ये हाथ न्याय के लिए भी इस्तेमाल यहोवा करता है और हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमें बरकत देने के लिए भी वो अपने हाथ का इस्तेमाल करता है। तो केतुनेत के अंदर हम देख सकते हैं कि यहोवा किनको आशीर्वाद देगा, किनको बरकत देगा, किनको ये अंगरखा मिलेगा, ये व्हाइट वस्त्र जिसके विषय में बाइबल बयान करती है। हम तो अभी महायाजक के वस्त्र के विषय में सीख रहे हैं, लेकिन
याद रखें, याजक भी इस अंगरखे को पहना करता था प्रिय अजीजों। और बाइबल बयान करती है कि हम सब मसीह यीशु में याजक हैं और याजकों का समाज है। तो हमें भी जब पुनरुत्थान होगा तो इस अंगरखे को हमें दिया जाएगा। तो याद रखें, जब आप इस इब्रानी शब्द के अंदर स्टडी करेंगे, इसको आप डिटेल में जाएंगे तो आपको मिलेगा कि कौन से वो लोग होंगे जिनको ये अंगरखा पहनाया जाएगा प्रिय अजीजों, जिसको महायाजक पहना करता था, याजक पहना करता था। और बाइबल के अंदर ऐसे काफी सारे लोग हैं जिन्होंने इस अंगरखे को पहना है प्रिय अजीजों। और जब हमारा पुनरुत्थान हो जाएगा तो हम भी इस अंगरखे को पहनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पहला लेटर कफ है और दूसरा जो लेटर है वो तब है, और तब यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। तीसरा जो लेटर है वो नून है, नून जीवन की ओर इशारा करता है। और जो चौथा लेटर है वो तब है, तब क्रूस की ओर इशारा करता है, मशियाक की ओर इशारा करता है। अब यहां देख सकते हैं दो तब के बीच में एक नून है प्रिय अजीजों, यानी कि तब यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। जो जीवन यीशु मसीह में शुरू हुआ है और यीशु मसीह में ही वो अपनी दौड़ को खत्म करेगा, यानी कि यीशु मसीह में जीना है और यीशु मसीह में ही मरना है। याद रखें, जब मैं और आप यीशु मसीह में ही शुरुआत करेंगे और यीशु मसीह में ही हम अपने जीवन का अंत करेंगे, तो यहोवा का हाथ हमें वो महिमा में वस्त्र और जलाली मुकुट देगा प्रिय अजीजों। यदि हमारी एंड जो है वो मसीह से बाहर होगी तो याद रखें, हमें ये मुकुट और ये वस्त्र नहीं मिलेंगे प्रिय अजीजों। केतुनित के अंदर हम इस भेद को देखते हैं कि जैसे पौलुस कहता है, जीना मेरे लिए मसीह है और मरना लाभ है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम यशवा मसीह के नाम से शुरू करते हैं, और जब प्रार्थना का हम एंड करते हैं प्रिय अजीजों, तब भी हम यशवा मसीह के नाम से ही उसका एंड करते हैं। उसी प्रकार से हमने जब अपना जीवन यीशु मसीह के नाम से शुरू किया है तो हमें यीशु मसीह के नाम पे ही उसको खत्म करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो अंत तक वफादार रहेगा उसी का उद्धार होगा, वही ये महिमा में वस्त्र इनाम प्राप्त करेगा प्रिय अजीजों। अब अगर हम इसके न्यूमेरिक वैल्यू में जाएंगे, इसके कोड में जाएंगे, तो इसका कोड जो है वो भी बहुत भेद की बातों को, मिस्ट्री को बयान करता है कि ये जो वस्त्र है वो किसकी ओर इशारा करता है, ये जो अंगरखा है वो किसकी ओर इशारा करता है। याद रखिए प्रिय अजीजों, हमने सीखा हर इब्रानी अल्फाबेट का एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है। यदि आपने नहीं सीखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिब्रू अल्फाबेट को सीखने के लिए एक वीडियो का लिंक है, आप उसको क्लिक करके आप पूरी वीडियो को देखें और इसके नोट्स बनाएं, ताकि आपको हर इब्रानी अल्फाबेट के लेटर्स के वैल्यू, पिक्टोग्राफ और उसके जो मीनिंग है वो आपको समझ में आ जाए। तो यहोवा आपके साथ हो, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं हमारे साथ प्रिय अजीजों। तो याद रखें, कफ की जो ऑर्डिनरी वैल्यू है वो 11 है और इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 20 है प्रिय अजीजों। तब की ऑर्डिनरी वैल्यू 22 है और स्टैंडर्ड वैल्यू 400 है। नून की ऑर्डिनरी वैल्यू 14 है और स्टैंडर्ड वैल्यू 50 है। तब की जो ऑर्डिनरी वैल्यू है वो 22 है और स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो 40 है। तो प्रिय अजीजों, आगे जब मैंने ऑर्डिनरी वैल्यू को जोड़ा तो मुझे 69 मिलेगा आपको, और जब स्टैंडर्ड वैल्यू को आप प्लस करेंगे तो 870 मिलेगा, 870 मिलेगा। और जब आप 870 और 69 को भी प्लस करेंगे तो आपको 939 मिलेगा प्रिय अजीजों। और जब आप 939 को भी आपस में प्लस करेंगे तो याद रखें आपको 21 मिलेगा। और 21 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि 21 के अंदर 21 के अंदर 3 7 है प्रिय अजीजों, यहाँ पर 777 मिलेगा। और याद रखें 7 जो है वो कंप्लीशन का, परफेक्टनेस का कोड है बाइबल के अंदर, और जो कंप्लीट है, जो 777 है, वो यहोवा ही है प्रिय अजीजों, वो यशवा है मशियाक ही है प्रिय अजीजों। क्योंकि यहूदियों के अंदर इस बात को माना जाता है कि जो 777 अंक है वो बहुत होली है, बहुत पवित्र है, और वो यहोवा को दिखाता है, वो यशवा मशियाक को दिखाता है प्रिय अजीजों। तो प्रिय अजीजों, इस अंगरखे को जो वो पहन लेते थे तो वो यहोवा को पहन लेते थे, वो यशवा मशियाक को पहन लेते थे। तभी पौलुस बयान करता है कि यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय मत करो। याद रखें, जब अंत के दिनों में
एक विश्वासी को ये अंगरखा दिया जाएगा, ये श्वेत महीन मलमल का वस्त्र दिया जाएगा। ये महीन मलमल का वस्त्र और कोई नहीं पर यशवा हे मशीयाह ही अपने लोगों के लिए वो इंतजाम है, वो वस्त्र है प्रिय अजीजों, जिसके विषय में बाइबल बताती है। याद रखें, जब आप पढ़ते हैं इसके विषय में निर्गमन 28 अध्याय उसके 39 के अंदर यहोवा ने इसको बनाने की आज्ञा दी है प्रिय अजीजों। और तालमुद जो यहूदियों का ग्रंथ है इस बात को बताता है कि जो अंगरखा है वो इजराइलियों के पापों के प्रायश्चित की ओर इशारा करता था। क्योंकि प्रिय अजीजों, जब आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं तो ये जो महीन मलमल के वस्त्र हैं वो पवित्र लोगों के धार्मिकता के काम है। और इस बात को आप तब समझेंगे जब आप पढ़ते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय 21 वचन को लिखा है कि जब आदम और हव्वा ने गुनाह किया तब वो प्रिय अजीजों यहोवा की धार्मिकता से, यहोवा की महिमा से रहित हो गए और पाप के कारण वो नंगे हो गए प्रिय अजीजों। और तब यहोवा ने उनके पापों के लिए प्रायश्चित किया और उनको चमड़े का अंगरखा बनाकर, और इब्रानी शब्द जो यहाँ पर अंगरखे के लिए इस्तेमाल हुआ है वो केतुनित ही है प्रिय अजीजों। और यहोवा ने उनको उनके पापों से उनको प्रायश्चित करके, उनके पापों को का प्रायश्चित करके उनको अंगरखे से ढांप दिया। और हम कहें अंगरखे से नहीं, उन्हें अपनी धार्मिकता से ढांप दिया। क्योंकि याद रखें, जो इंसान पाप में है वो नंगा है, जो इंसान गुनाह के अंदर है वो नंगा है। क्योंकि बाइबल बयान करती है नरक के अंदर जो इंसान है उनके पास वस्त्र नहीं है पर वो नंगे हैं। क्यों? क्योंकि उनके काम बहुत घृणित और पापमय थे प्रिय अजीजों। तो यहोवा ने आदम और हवा को वो धार्मिकता के वस्त्र दिए जिसके विषय में हम पढ़ रहे हैं, जो वस्त्र महायाजक पहना करता था। और साल में एक बार जब इसको पहनकर वो पवित्र स्थान में जाता था तो वहां पर वो यहोवा के आगे जो मर्सी सीट है उसके ऊपर लहू को छिड़का करता था। और तालमुद इस बात को बताता है प्रिय अजीजों कि ये इजराइलियों के पापों का प्रायश्चित हुआ करता था। क्योंकि जब आदम और हवा ने पाप किया तो उन्होंने अपने महिमा में वस्त्रों को खो दिया प्रिय अजीजों। और तब यहोवा ने उनके लिए बलिदान चढ़ाकर उनके लिए यहोवा ने इंतजाम किया अंगरखों का, जिनको पहनकर उनका जो नंगापन था वो खत्म हो गया। क्योंकि यहोवा ने उनको फिर से धर्मी ठहरा दिया प्रिय अजीजों। उनके पापों को यहोवा ने क्षमा किया और उनको फिर से धार्मिकता में यहोवा उनको ले आया। हाँ, वो धार्मिकता अनंत काल की तो नहीं थी प्रिय अजीजों, क्योंकि यहोवा ने उस समय उनके गुनाहों को ढांप दिया था। पर यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे गुनाह खत्म हो जाते हैं और हमें युगानुयुग की धार्मिकता हासिल हो जाती है। तभी पौलुस कहता है यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय अजीजों इस पवित्र अंगरखे के विषय में कि ये जो अंगरखा था ये एक राजशाही वस्त्र हुआ करते थे, जिसको पहनकर जिसके पास ये अंगरखा जो यहोवा ने आदम को दिया था, जिसके पास ये अंगरखा है वो राजा हो जाता था, वो राजा है। तो जब आदम ने को ये वस्त्र पहनाए गए तो आदम तब भी राजा था प्रिय अजीजों, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के ऊपर इकलौता मानव था जिसका पूरी पृथ्वी के ऊपर वही था और वो राजा था। इसके विषय में कभी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ये अंगरखा प्रिय अजीजों यहोवा ने आदम को दिया था और ये अंगरखा आगे जाकर उसके वंशज को मिला है। और ये जो इसको पहना है वो एक बादशाही की ओर वो राजा बन गया प्रिय अजीजों। अब हम ये देख रहे हैं कि इस अंगरखे के द्वारा किस प्रकार से यहोवा ने उनके नंगेपन को ढांपा था। याद रखें, विश्वासी जो यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध हुआ है उससे भी यहोवा अपनी इसी धार्मिकता से जो यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखने से है, विश्वास रखने से है, हमें इसी प्रकार के धार्मिकता के वस्त्रों को दिया जाएगा ताकि हम यीशु मसीह की धार्मिकता में छुपे रहें प्रिय अजीजों। हमारी अपनी कोई धार्मिकता नहीं है, क्योंकि हमारी अपनी धार्मिकता तो फटे मैले चिथड़े कपड़ों के समान है और हम अपने आप से नंगे हैं, क्योंकि हमने गुनाह करके यहोवा के महिमा में जलाली वस्त्र को खो दिया था। लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध करके यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता के वस्त्र हमें दिए हैं प्रिय अजीजों।
जब आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं तो यूसुफ के पास भी उसके पिता ने एक रंग बिरंगा अंगरखा उसको बनाकर दे दिया था प्रिय अजीजों। और ये इसके विषय में बताते हैं कि जब उसके भाइयों ने उसको पकड़ा तो उसके अंगरखे को लिया और उसको लेकर एक बकरी को मारा और बकरे को मारकर उसके अंगरखे को लहू में डुबा दिया और जाकर पिता को दे दिया कि ये पहचान कि ये तेरे पुत्र का अंगरखा है या किसी और का है। और जब याकूब ने उस अंगरखे को देखा तो उसने अपने वस्त्र फाड़े और वो बहुत शोकित हुआ कि उसने पहचान लिया कि ये जो अंगरखा है वो किसी और का नहीं पर मेरे प्रिय पुत्र यूसुफ का है। प्रिय अजीजों, याद रखें उस समय यूसुफ के जो भाई हैं जो उसको मारना चाहते थे और जिन्होंने उसके ऊपर हाथ उठाया था वो उस समय उसके खिलाफ हो चुके थे। और बाइबल के अंदर जब पढ़ते हैं तो वो एक जानवर के समान हो चुके थे उस समय, जिन्होंने यूसुफ के ऊपर हाथ डाले उसको घात करने के लिए। उस समय उनका मन ऐसा हो चुका था कि वो अपने ही भाई को मारना चाहते थे प्रिय अजीजों। और बाइबल के अंदर हम पढ़ते हैं इस बात की समानता यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह को जो पकड़वाने वाले थे उसके अपने लोग, अपने भाई बहन थे और रोमी साम्राज्य के हाथों उसको पकड़वा दिया गया प्रिय अजीजों। और लिखा यीशु मसीह ने कहा कि साड़ों ने मुझे घेर लिया और बाशान के बलवंत साड़ मेरे चारों ओर घेरे हुए थे। वे फाड़ने और गरजने वाले शेर की नाई मुझ पर अपना मुंह पसारे थे। और यीशु मसीह के साथ भी प्रिय अजीजों यही हुआ कि यीशु मसीह ने यही अंगरखा पहना हुआ था। इसी प्रकार का अंगरखा था जो ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था और उसको जब उतारा गया और डाकुओं ने उसके ऊपर चिट्ठी डाली और उसको आपस में बांट लिया प्रिय अजीजों, और यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया। उसने अपना लहू बहाया और याद रखे वो तो हमारे पापों को लेकर क्रूस के ऊपर जाकर वो निवस्त्र हो गया, लेकिन याद रखे उसने अपना वस्त्र उन डाकुओं को दे दिया और डाकुओं ने चिट्ठी डालकर आपस में बांट ली। प्रिय अजीजों, जब आप इस पैसेज को पढ़ते हैं तो साधारण सा जान पड़ता है, लेकिन याद रखे डाकू जो सिपाही थे, वो जो गुनहगार थे, वो सिपाही पाप में थे। याद रखे वो वस्त्र लेने के लायक बिल्कुल भी नहीं थे। वो मेरे और आपकी तस्वीर, हम यीशु मसीह के वस्त्रों को लेने के बिल्कुल भी लायक नहीं थे, क्योंकि हम सिपाही तो बने फिरते हैं लेकिन पाप में थे, गुनाह में थे। लेकिन यीशु मसीह ने अपने वस्त्र हमें दे दिए और हमारे गुनाहों को के कारण जो दंड हमारे ऊपर आना था, जो लानत हमारे ऊपर आना था, जो नंगापन हमारे ऊपर आना था, उसे यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और अपना लहू बहाकर उसने हमें शुद्ध कर दिया और हमें अपने धार्मिकता के वस्त्रों से प्रिय अजीजों हमारे नंगेपन को खत्म कर दिया, ढाप दिया प्रिय अजीजों। तो इस सारे वाक्य में, दृष्टांत में हम ये बातों को सीखते हैं कि जो पवित्र अंगरखा महायाजक प्रिय अजीजों पहना करता था, वो जो अंगरखा है वो धार्मिकता की ओर इशारा करता है। वो उस व्यक्ति के लिए है जो अपना जीवन यीशु मसीह में शुरू करेगा और यीशु मसीह में खत्म करेगा। और हमने देखा कि उसके अंदर 777 है और 777 यहोवा की ओर इशारा करता है, यशवा मसीह की ओर इशारा करता है। तो मुझे और आपको भी यीशु मसीह को पहने रहना है। यदि हम इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए भी यीशु मसीह को पहने रहेंगे तो जब हम स्वर्ग में जाएंगे, हमारा पुनरुत्थान होगा, तो उस समय हम यीशु मसीह को पहनकर जलाल से परिपूर्ण होंगे। लेकिन आज यदि अगर हमने यीशु मसीह को नहीं पहना और हम संसारिक वस्त्रों को पहनकर, संसारिक लिबास को पहनकर घूमते रहे, तो याद रखें फिर हम नंगे होंगे। जैसे कि यीशु मसीह ने बताया आखिरी कलीसिया को कि तू अपने आप को धनी कहता है लेकिन तू तो कंगाल है, तू तो नंगा है, इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं मुझसे धार्मिकता के वस्त्र ले ले जिसे पहनकर तू नंगा ना रहे। हाँ प्रिय अजीजों, आज हो सकता है आप बहुत बढ़िया वस्त्र पहनकर घूम रहे हो, लेकिन याद रखें यदि आपके काम वचन के अनुसार नहीं हैं तो आप नंगे हैं। इसीलिए आप अपने जीवन के ऊपर गौर करते रहें और यीशु मसीह को पहन लीजिए और शरीर की कोई भी अभिलाषा पूरा करने का उपाय ना करें।
यहोवा की धार्मिकता, यहोवा के वचन को पहन लीजिए, यहोवा के यीशु मसीह को पहन लीजिए, जिससे आप यहोवा की नजरों में राजा रहे। याद रखिए, आदम उस अंगरखे को पहनकर वो राजा बना रहा। याद रखिए, जब आप यीशु मसीह को पहने रहेंगे तो आप भी राजा बने रहेंगे, क्योंकि आप शरीर के ऊपर राज्य करेंगे। आप हर अभिलाषा के ऊपर, हर संसारिक काम के ऊपर आप राज्य करेंगे प्रिय जीजो, और आपका राज्य स्वर्गीय राज्य होगा, क्योंकि हमारा यीशु मसीह यशवा है मसीहाक राजाओं का राजा है और हम राजा है प्रिय जीजो। तो मेरा यहोवा बाबा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आज हमने महायाजक के अंगरखे के विषय में सीखा। ये अंगरखा याजक भी पहना करता था प्रिय जीजो, और हम मसीह में याजक हैं और मसीहात में हम याजक हैं, तो हमें भी इस अंगरखे को एक समय आएगा दिया जाएगा प्रिय जीजो। उसको पहनकर हम यहोवा की हजूरी में उसके नाम को जलाल दे रहे होंगे, उसकी महिमा कर रहे होंगे प्रिय जीजो। तो मेरा यहोवा बाप सबके साथ हो, आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे और आप ईमान में बने रहे। यहोवा आप सबके साथ हो, आप सबको शबश शलोम, आमीन।